नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आप लोगों को दो बैलों की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम झूरी था। उसके पास दो बैल थे। दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्रेम था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते थे। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार झूरी का पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं भागता। इस बात पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया और प्रेम से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु यह देखकर झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे प्रसन्न थे। उन्होंने खा लिया। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा तो समझदार था। उसने गाड़ी को संभाल लिया और जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब मारता पीटता रहता था। वे लाचार नजरों से एक दूसरे को देखते रहते थे। गया की एक छोटी बेटी थी। वह बैलों की यह हालत देख के उसको बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल भी उसके प्रेम के आगे अपना अपमान और मार भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने देख लिया। तो उसने क्या किया, दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के तो होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने सांड पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड तो घबरा गया। वह एक का तो मार मार कर कचुम्बर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे, इसलिए उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। मोती कुछ देर तक उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। अब दोनों बड़े खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी तो पेट भी न भरा था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, बकरियां और गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न ही पानी का। उन्होंने सोचा, यह कहाँ आके फंस गए हम लोग। रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो हम बाहर निकल सकते हैं। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका जोश और बढ़ गया। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू कर दी। फिर क्या था, दीवार में रास्ता बन गया। जैसे ही दीवार में रास्ता बना, पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग से मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया और वो दोनों बैल वहीं रह गए। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां तक निकल आई थी। भूख प्यास से
व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी ही नहीं रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगने लगा, तो उनमें न जाने कहाँ से दम आ गया और वो दोनों तेजी से भागने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल झूरी के घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस आया देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया, उनके गले लग गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ और व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी वहां से जान बचाकर भागने में ही अपनी समझदारी समझी। बस वो भाग गया और झूरी भी उसे प्यार करने लगा और झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सभी लोगों के साथ प्रेम और सद्भावना के साथ रहना चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे चिड़िया हो, पक्षी हो या इंसान हो। हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और सद्भावना से व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।